नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सत्यजीत गजरानी पे। मेरा एक अपना बनाया असूल है जीवन में कि खाओ पियो करो आनंद, जय सच्चिदानंद। मस्त रहना है, आनंद में रहना है तो जय सच्चिदानंद करते चलिए, जय सच्चिदानंद। तो जैसे कि आजकल एक रिवाज सा बना हुआ है कि हर कोई किसी से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो सामने वाला बोलता है कि ये चल रहा है। अरे भैया, जो चल रहा है उसके अलावा भी और चलते हैं और कुछ धुआं भी हो जाते हैं, नए बादल आते हैं, वर्षा लाते हैं और बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो उन्हीं नए बादलों की वर्षा का एक हमारा ये है XXX डियो, जो कि पिछला जो इसका वेरिएंट था वो डब्बी के अंदर था अवतार ये, और काफ़ी अच्छी सक्सेस के साथ हमने इसको फिनिश किया है। और अब हम इसको लेकर आ रहे हैं नए अवतार में, जो कि बिना बॉक्स के पैकिंग में आएगा। तो अब कुछ भी चल रहा हो साथ में ये जरूर चलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम तेरे पायदा। तो ये XXX का नो गैस डियो, जो कि नई फ्रेग्रेंसेस में, हार्ड फ्रेग्रेंसेस में, लंबे स्टे के साथ, इम्प्रूव्ड वर्कआउट के साथ बहुत जल्दी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि ये बनता कैसे है, वो भी दिखाऊंगा। और अब ये मतलब जब आएगा तब आप लोगों का भरपूर मुझे प्यार भी चाहिए। सेम यही 4 वेरिएंट्स आएंगे, सिर्फ इसका फ़र्क होगा तो इसकी फ्रेग्रेंसेस में, जो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, इसके स्टे में और इसके वर्क में जो हमने किया है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। ये लाजवाब स्टे में आएगा। तो मुझे आप सबका भरपूर साथ चाहिए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। इसी सफर को समझने और जानने में उम्र निकल जाती है कि कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये सफर इतना मुश्किल भी नहीं है जितना बना दिया गया है। ये सफर बहुत आसान है, सिर्फ एक शर्त पर कि आपकी जो स्पीड है वो कंसिस्टेंट हो। आपकी स्पीड में रैशनेस ना हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे तो आपके पास सोचने का, समझने का एक वक्त होगा। हर दुविधाएं आएंगी, अड़चने भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से पार निकलने का वक्त होगा आपके पास, क्योंकि आपकी जो एक रफ्तार है जिंदगी की, उसमें कंसिस्टेंसी अगर आप बनाते हो तो आप शांत स्वभाव के साथ जिंदगी को जीते चलिए, उसका मजा लीजिए। इस दुविधा में मत रहिए कि कल क्या होगा। अरे कल किसने देखा, कल आए ना आए, कल क्या था, वो आपने जो किया वो चला गया। सिर्फ इस बात में खुश रहिए कि आज क्या है। आपका सफर हसीन होगा, उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कर्म कैसे हैं, आपकी मेहनत कितनी है, क्योंकि जीवन तो कर्म प्रधान है। फल की इच्छा करनी है तो कर्म करेगा, तभी आपको फल मिलेगा। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। और अच्छा फल आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लगन पर डिपेंड करता है और आपके सोचने समझने की ताकत पर डिपेंड करता है। सोचने समझने की ताकत तभी आपके पास आएगी जब आप एक मेंटेन तरीके से अपनी जिंदगी को निकालोगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी दुविधा के। और ये दुविधाएं और चिंताएं तभी खत्म होगी जब उसमें प्लानिंग होगी। प्लानिंग आपकी चलनी नहीं है, क्योंकि वो सब करने वाला भगवान है। जब सब करना ही भगवान ने है तो इतना सोचना क्यों, इतनी चिंता किस बात की। तो जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो एक सफर है ये पार करना है। बट यहीं पे भी गलती हो गई कि पार क्यों करना है, इसे निकालना है। भाई निकालना ही क्यों, अरे जीना है। ये सफर तभी जिएंगे, तभी मजे से जिएंगे जब आप इसको काटेंगे नहीं, इसमें चलेंगे। आप चलेंगे तभी आप इसमें पार होंगे। और ये चलने के लिए आपको एक रफ्तार की जरूरत होगी, रफ्तार में आपको एक समानता लानी होगी। तो ये सफर यूं ही कट जाएगा, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तो जो भी लोग आपके साथ चल रहे हैं उनकी कमियां ना ढूंढिए, उनमें क्या समस्या है वो ना देखिए, आप खुद को देखिए। क्योंकि देखो, जीवन जो है हर आदमी उसी को अच्छा लगता है जो देता है, लेने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता। आप देते जाइए, दुनिया आपको अच्छी लगती जाएगी। आपने लेना शुरू कर दिया, दुनिया आपको गालियां देनी शुरू कर देगी, सब आपके पीठ पीछे बोलना शुरू कर देंगे। तो देने, अच्छा बनना है तो देना पड़ेगा। देने के लिए आपको ताकत चाहिए, ताकत तभी आएगी, फिर वही रफ्तार जब आपकी मेंटेन होगी। तो आप इन व्यर्थ चिंताओं में ना रहिए कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या करता है, कोई किस लिए करता है। अरे खुशियां जो हैं वो बांटने से मिलती हैं।
वो लेने से नहीं मिलती, वो देने से नहीं मिलती, वो बांटने से मिलती है। बांटने की ताकत लाने के लिए अपने आप को समर्थ कीजिए और आप यूं ही चलते जाइए, तो आपकी जिंदगी का सफर बहुत ही खुश नसीब, बहुत ही खुशी वाला हो जाएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए सत्यजीत गजरानी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस सफर में मेरा साथ दीजिए और हम यूं ही चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो जब भी हम करते हैं हमेशा काम की बात करते हैं। आज काम की कोई बात नहीं करी है। आज आप लोगों से मिलने का मन था, मन में कुछ कहने का मन था, तो आज मैं फिर आप सबके साथ आया हूँ। कुछ बातें कभी कभी होता है कि आपके मन में होती हैं और आप व्यक्त नहीं कर पाते हो, तो मुझे व्यक्त करना अच्छा लगता है, मुझे बोलना भी अच्छा लगता है, मुझे सबको बताना भी अच्छा लगता है। देखो, मैं जब भी बांटने की बातें करता हूँ, खुशियां देने की बातें करता हूँ, तो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैं कुदरत को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं एक पक्का सनातनी हूँ। मैं प्रभु के हर कार्य में को स्वीकार करता हूँ, वो अच्छा हो वो बुरा हो। वो मेरे द्वारा किया गया तो मुझे उसकी गालियां मिलेंगी, वो मेरे द्वारा अच्छा किया गया तो मुझे उसकी अच्छाइयां मुझे मिलेंगी। न तो मुझे उसकी अच्छाई से डर लगता है, न तो मुझे उसकी बुराई से डर लगता है। क्यों? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने अपने कार्य को 101% किया, क्योंकि ये वो एग्जाम का क्वेश्चन था जिसमें मुझे भगवान ने दिया कि इसको कर दो, तो मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व कर दिया। अब उसमें नंबर तो टीचर ने देने हैं ना, टीचर हमारा परमात्मा है, वो कितने नंबर देगा वो जाने। नंबर्स की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं रेस में नहीं हूँ। मुझे अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी के नंबरों की जरूरत नहीं है। मुझे खुद को पता है कि मैं अच्छा हूँ, तो मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा ही रहूंगा। वो मुझे किसी के कहने से अच्छाई नहीं मिलेगी, मुझे किसी के कहने से बुराई नहीं मिलेगी। अगर मैं कोई कार्य करता हूँ और मेरे द्वारा बुरा होता है, तो भैया वो भी तो परमात्मा ने करवाया। अच्छा करता हूँ, मुझे बड़ी वाई मिलती है, तो वो भी परमात्मा ने करवाई। जब सब चीजें भगवान ने ही करी हैं, भगवान की रचित है और ये उसी हिसाब से चलनी है, तो आप छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर, और अपने कार्य को ईमानदारी से करते चले जाओ। जैसा भी आपको जीवन के अंदर, देखो सवाल वही है कि आप जो भी एजुकेशन लेते हो, आप कुछ भी करते हो, तो हर एक के मानदंड होते हैं, हर एक के मानक होते हैं। तो ये भी तो एक जीवन है, इसके भी तो मानदंड और मानक हैं। आपने डॉक्टरी करी, आपने वकील बने, आपने इंजीनियर करे, हर चीज के आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, तो लाइफ उसके आपको नंबर मिलते हैं। अलग अलग टीचर्स बैठे हैं नंबर देने के लिए। तो लाइफ का एग्जाम क्या है उसके क्वेश्चंस, क्या है उसके नंबर, उन सवालों के जो जवाब होंगे वो आप थोड़ी डिसाइड करोगे। आपने तो सिर्फ हल निकालने हैं। आपके पास कठिन सवाल आया तो आप उसका हल निकालिए, आसान सवाल आया तो आप उसका हल निकालिए। आप अपने आप को इतना क्षमतावान बनाइए कि आप हल निकालने के काबिल हो जाओ। कभी कभी जीवन में सवाल ही गलत आ जाते हैं, तो आपके पास उनके जवाब नहीं होते, लेकिन आपको ढूंढने होंगे, क्योंकि आपको तो इस रफ्तार को मेंटेन स्पीड के साथ इस जीवन को पार करना है ना। तो उन सवालों के भी हल ढूंढिए जिनके जवाब नहीं है। तो आप जब करते चले जाओगे तो आप काबिल हो जाओगे। जब आप काबिल हो जाओगे तो आपको मुश्किलें नहीं लगेंगी। ये जो अड़चने, ये जो मुश्किलें, ये जो रुकावटें हैं, ये जीवन से यूं ही निकल जाएंगी, ऐसे ही चली जाएंगी एक एक करके। आप उन मुश्किलों का इकट्ठा मत करो, एक घटड़ी मत लो कि आप उसको लाद कर चल रहे हो। ऐसा मतलब संत भी कहते हैं कि पाप की गठरी को लादा तो साथ चलता चला गया। तो जब आप साथ चलते ले जाओगे तो एक बोझ बढ़ता चला जाएगा। एक कैपेसिटी होती है इंसान की। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी 50 हो, 60 हो, 70 हो और आपके सवाल, आपका बोझ 100 हो जाए, तो आप उसे पार कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, वो गठरी आपको फेंकनी पड़ेगी। तो भैया उसका सबसे आसान तरीका क्या है? एक वाकया था, मेरे पिताजी ने ही मुझे बताया था कि आप पापों की जो गठरियां बांधते चले जा रहे हो, उसे छोटी छोटी गठरियां बांधते चले जाओ, ताकि आपको उनको, जब आपको जरूरत महसूस हो तो आपको उनको फेंकने में तकलीफ ना हो। मान लीजिए कि आपने 100 किलो का पाप इकट्ठा किया हुआ है, आपको जरा सी दिक्कत आई चलने में, सांस फूलने लगा, आपने 20 किलो फेंक दिया, 80 रह गया। आप थोड़ा और आगे चले, थोड़ी चढ़ाई आ गई और थोड़ी मुश्किल हुई, आपने 20 किलो और फेंक दिया। ऐसे करते करते आप बिल्कुल ही मतलब एकदम स्टीप चढ़ाई पर आ गए, और वो आपको, जो आपने 2, 4, 5 किलो भी लिया हुआ था, आपको लगा कि भैया मेरे से नहीं होगा, तो आपने वो भी फेंक दिया। तो आप जीरो पे आ गए ना। जब आपने हर हाल में ही जीरो पर आना है, हर चीजें फेंकनी है, तो आप अभी से फेंकना शुरू कर दो ना। आप समझना शुरू कर दो कि ये जीवन, ये जवानी, ये सफर सब चली जाएगी। धन भी चला जाएगा, तन भी चला जाएगा, मन भी चला जाएगा, सब कुछ ही चला जाएगा। तो आप जीते चले जाओ अपनी जवानी, अपनी उम्र, अपना सब कुछ मजे के साथ काटते चले जाओ, बिना किसी परेशानियों के, बिना कल की चिंता किए हुए कि क्या होगा। अरे जो होगा अच्छा होगा,
कल वही है कि कल किसने देखा, आप मत देखिए, सब अच्छा होगा, आप चलते चले जाइए, आप भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान आपको देता चला जाएगा। और आप फिर बात वही आएगी कि जो देता है वो सबको अच्छा लगता है। सूर्य को देखो कितना अच्छा लगता है कि सुबह उठते ही रोशनी आ जाती है, सबको मिलती है, सबको बहुत अच्छा लगता है। वर्षा को देखो, पानी है, कितनी बरसता है, सबको मिलती है, सबको अच्छा लगता है। हर वो चीज जो दूसरों को देती है सबको अच्छी लगती है। तो उस काबिल बनने के लिए कि आप देने लग जाओ, आपको अच्छा बनना होगा, आपको कड़ा परिश्रम करना होगा, आपको नेक और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना होगा। क्योंकि नेकी के साथ किया गया और ईमानदारी के साथ किया गया हर कार्य अपना फल लाता है। हाँ, वो आज नहीं तो कल लाता है। ये सत्यजीत गजरानी किसी की बातों में नहीं आता है, ये सिर्फ अपनी बात कहता है और खुद बताता है, जो जीवन से सीखा उसी के आधार पर बताता है कि भैया जीना एक कला है, जीना एक कला है। इस कला को जो सीख गया, वो उसमें निपुण हो गया, उसका जीवन आनंद ही आनंद है। तो आनंद में रहने के लिए हर वक्त आप सिर्फ भजते रहिए, राधे राधे, अपने भगवान को जापिए, ध्यान में रखिए, ईमानदारी से अपना कार्य करिए और सत्यजीत गजरानी को भूलना मत। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा आप मुझे प्यार देंगे उतना मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और बढ़ता चला जाऊंगा आपके प्यार के साथ। जय माता दी। तो मुझे अपने विकास में आप सबका साथ चाहिए। XXX नो गैस डियो, इसको सब जगह फैलाना है, इसको हर जगह जगह लेकर आना है और इसको एक ऊंचाई पर जाना है। धन्यवाद।